बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका ये दावा है कि उनको क्योंकि ट्विटर के ऊपर सहाफ़ियों में से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं और ट्विटर के ऊपर सहाफ़ियों के अंदर उनके फॉलोअर की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए शायद वो पाकिस्तान के सबसे मशहूर सहाफ़ी हैं। लेकिन वो साहब ये बात नहीं जानते कि सहाफ़त का ताल्लुक़ जो है वो मशहूरी के साथ हरगिज़ नहीं होता, बल्कि मुस्तनद ख़बर देने के साथ होता है। और अब क्या कहिए कि इन मौसूफ़ की न सिर्फ माजी बईद में बल्कि माजी करीब में भी दी गई अक्सर जो ख़बरें हैं वो झूठ का पलंदा साबित हुई हैं। चाहे वो ख़बरें जो हैं 90 की दहाई के अंदर जो है वो सियासत के मुतल्लिक़ हों, कारगिल की जंग के मुतल्लिक़ हों या दीगर मामलात के हवाले से हों, या फिर वो माजी करीब के अंदर मौलाना फजल रहमान के धरनों के हवाले से हों। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ अपने आप को सबसे मशहूर सहाफ़ी कहने वाले हामिद मीर साहब की। हामिद मीर साहब ने बुग़्ज़ इमरान ख़ान के अंदर आज एक कालम लिखा है और इस कालम के अंदर जो है वो बज़ाहिर उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो मुखातिब किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए वो बैनुल सतूर जो है वो अपना बुग़्ज़ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो निकालते हुए नज़र आते हैं। और उन्होंने इसके अंदर कुछ ऐसे जुमले भी लिखे हैं जो कि वक्तन फ़क्तन जो वो वज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के हवाले से भी इस्तेमाल करते रहे हैं। और आज उन्होंने जो है वो ट्रंप को सामने रख कर असल में इस कालम के ज़रिए जो है वो इमरान ख़ान की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। हामिद मीर साहब अपने आज के कालम में फरमाते हैं, बदतमीज़, गुस्सीला, ज़िद्दी, घमंडी और मुतअस्सिब लेकिन अपने हामियों का हीरो, एक ऐसा हीरो जिसने सियासी मुखालफीन को गद्दार करार दिया और नफ़रत को अपनी सियासत की बुनियाद बनाया। आप समझ गए होंगे। यहाँ पे वो अपना कालम का आगाज़ करते हैं और उसके बाद वो जिक्र करते हैं जी कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। और जब हामिद मीर साहब अपना कालम ख़त्म करते हैं तो कालम ख़त्म करते हुए वो लिखते हैं कि झूठ ने इस दुनिया को तकसीम और गैर महफूज किया है। वक्त आ गया है कि दुनिया के हर खित्ते में मीडिया ट्रंप जैसे झूठों और घमंडियों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए और उनका झूठ बेनकाब करके अवाम को ऐसे बदतमीज़ों से निजात दिलाए। जी बिल्कुल, हम हामिद मीर साहब आपके मशवरे के ऊपर ही बिल्कुल यही काम करने जा रहे हैं। और सोशल मीडिया भी क्योंकि आज का अहम तरीन मीडिया है, इसलिए आज से हम जो है वो झूठे और घमंडी लोगों के सामने जो है वो सीना तान कर खड़े हो रहे हैं और आपकी खिदमत में आपके कुछ बड़े झूठ जो हैं वो पेश कर रहे हैं ताकि कौम को जो है इस झूठी सहाफ़त से निजात दिलाई जाए। आपने कालम लिखा 20 अक्टूबर 1999 को। आप फरमाते हैं, ये दुरुस्त है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी शक्ल शबाह से बुनियाद परस्त नज़र नहीं आते, लेकिन ईमान इंसान के चेहरे से नहीं बल्कि उसके कोलो फेल से झलकता है। जंग के दौरान अगले मोर्चों पर जाकर नारा तकबीर बुलंद करने वाला और अपने जवानों को शहादत का दर्स देने वाला अव्वल व आखिर एक मुजाहिद होता है। और मुजाहिद अमरीका पर नहीं अल्लाह पर भरोसा रखता है। घबराइए नहीं, बहुत जल्द जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक्शन बोलेगा और आपको पाकिस्तान मजबूत होता नजर आएगा और पाकिस्तान की मजबूती आलम इस्लाम की मजबूती होगी। जी एक। दूसरा झूठ, 22 अक्टूबर 1999 लिखते हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कमाल अतातुर्क का सिपाहियाना किरदार ज़रूर पसंद होगा, लेकिन वो इकबाल और कायदे आज़म के वज़ा करदा असूलों से कभी इनराफ नहीं कर सकते। हो सकता है कि वह मुल्ला की अज़ाम पर यकीन ना रखते हों, लेकिन कौम उनकी ज़ात में से एक ऐसा मुजाहिद तलाश कर रही है जिसकी अज़ान के बाद हम सब की तकदीर बदल जाएगी। जी बिल्कुल, हामिद मीर साहब, मुशर्रफ साहब के ज़रिए आप मुल्क की तकदीर बदलवा रहे थे। 24 अक्टूबर 1999 को मौसूफ़ हामिद मीर लिखते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत जनरल जहांगीर करामत और ISI के सरबराह जनरल नसीम राना से ज़्यादा खुश ना थी। हामिद मीर साहब, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसको झूठ की बजाय यू टर्न क्यों ना आपका समझा जाए। आज तो आप बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। आपने फरमाया जनरल करामत फारिग हुए तो आम ख्याल था कि जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बनाया जाएगा क्योंकि वो नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब समझे जाते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया और जनरल ज़ियाउद्दीन को ISI का सरबराह बना दिया। नवाज शरीफ की तरजीहात वाज़ेह हो चुकी थी। वो जानते थे कि जब तक ISI पर गिरफ्त मजबूत नहीं होती, कश्मीर और अफगानिस्तान में अमरीकी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाया जाता, अमरीका खुश नहीं होगा। जी बिल्कुल, उस वक़्त अगर ये खबर थी तो फिर आज आप झूठ बोल रहे हैं और जिस झूठ को हम बेनकाब कर रहे हैं। हामिद मीर साहब, 27 अक्टूबर 1999 को आप फरमाते हैं, खशवत सिंह की गलतफहमी,
खशवत सिंह याद रखे कि मफाद परस्त सियासतदानों के हाथों 27 कौम ने जनरल परवेज मुशर्रफ को इसलिए खुश आमदीद कहा है कि जमहूरियत के नाम पर आने वाले कश्मीर का सौदा कर रहे थे, यानी नवाज शरीफ कश्मीर का सौदा कर रहे थे। पाकिस्तानी कौम को सिर्फ एहतसाब और इंसाफ नहीं बल्कि कश्मीर भी चाहिए। जनरल परवेज मुशर्रफ भले अपने हाथों में कुत्ते उठाए फिरें और कमाल अतातुर्क की तारीफ भी करते रहें, लेकिन वो दिल से जानते हैं कि कौम उनसे क्या चाहती है, और फरमाते हैं कि खशवत सिंह अगर जिंदा रहा तो नई सदी के आगाज़ में कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होता, यानी मुशर्रफ के हाथों अपनी आंखों से देखेगा और ये एतराफ़ भी करेगा कि हम मुशर्रफ को कमाल अतातुर्क समझते रहे, लेकिन वो तो सलाउद्दीन अयूबी का पैरोकार निकला। जी बिल्कुल हामिद मीर साहब, सलाउद्दीन अयूबी आपने जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को करार दिया। हामिद मीर साहब 30 अक्टूबर 1999 को फरमाते हैं, नवाज शरीफ गौरी मिज़ाइल के तजर्बे का क्रेडिट लेते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि गौरी मिज़ाइल के तजर्बे पर वो फ़ौज से सख्त नाराज़ थे और उन्होंने मिज़ाइल प्रोग्राम के फंड्स बंद कर रखे थे। जी हामिद मीर साहब, ये सच था अगर, तो आज फिर आप झूठ बोल रहे हैं, और अगर ये झूठ था तो इसका फिर आपको जवाब देना होगा। हामिद मीर साहब फरमाते हैं, नवाज शरीफ के हवाले से गुजराल के इंकशाफ के बाद, अब गुजराल का वो इंकशाफ क्या था जिससे हामिद मीर साहब ने कालम शुरू किया। भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अंदर कमार गुजराल ने हिंदुस्तान टाइम्स में इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद से आधी रात को टेलीफोन पर कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियों के बारे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ तबादला ख्याल किया करते थे। जी बिल्कुल हामिद मीर साहब, ये सच है या झूठ? अगर तो झूठ है तो फिर आप इसका जवाब दें, और अगर ये सच है तो फिर आप आज यू टर्न लेकर दूसरी पोजीशन पर खड़े हैं। नाज़रीन, मैं आपको अपनी ज़ाती मालूमात की बिना पर बता रहा हूँ, ये मैंने आपसे हामिद मीर साहब के वो बड़े झूठ जो है वो शेयर किए, और बिल्कुल हामिद मीर साहब के मशवरे के मुताबिक ये झूठ हम बेनकाब करेंगे ताकि आवाम को इस बदतमीज़ सहाफ़त से जो है वो निजात दिलाई जा सके। मैं आपको अपने ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर नाज़रीन ये बता रहा हूँ कि हामिद मीर साहब की इमरान खान से नाराज़गी की क्या वजह है। सिर्फ हामिद मीर साहब नहीं बल्कि दो और जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो इमरान खान से सिर्फ इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि हामिद मीर समेत इन सीनियर सहाफ़ियों की ख्वाहिश थी कि माजी के हुक्मरानों की तरह, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ ख़ास तौर पे और दीगर 90 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो भी की तरह जो है वो इमरान खान भी इन सहाफ़ियों के मशवरे माने। लेकिन जो लोग इमरान खान को उनके क्रिकेट के ज़माने से जानते हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि इमरान खान के चाहे कोई कितना भी करीब रहे, कोई इमरान खान का गॉड फादर नहीं बन सकता। यही चीज़ें उन सीनियर सहाफ़ियों को हामिद मीर से दूर लेकर गईं, और मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशात थी इन सीनियर सहाफ़ी हज़रात की जो इमरान खान ने पूरी नहीं की, क्योंकि वो कर भी नहीं सकता। और मेरा अक्सर मौके पे ये कहना होता है कि पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ वो शख्स हल कर सकता है जो ख़तरनाक हद तक बेदीद इंसान हो। जी बिल्कुल, इमरान खान को मैं ये इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि ना सिर्फ सहाफ़ियों और अपने करीबी दोस्तों बल्कि अपने रिश्तेदारों के हवाले से भी वो इंतहाई बेदीद शख्स हैं, और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर ऐसे शख्स को इसलिए भी ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता क्योंकि हमारे यहाँ कोई अगर किसी भी पोजीशन पर बैठ जाए तो उसकी ये ख्वाहिश होती है उसके रिश्तेदारों की कि उनके जो तमाम तर जायज़ और नाजायज़ काम हैं वो उस पोजीशन पर बैठा हुआ उनका रिश्तेदार करवाए। तो हामिद मीर साहब के बशमोल दीगर जो चंद सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान ना सिर्फ उनसे मशवरे लें बल्कि उनके मशवरों पर हुकूमत भी चलाएं, और बाज़ उनकी ख्वाहिशात थी जो वो पूरी करवाना चाहते थे वो नहीं पूरी हुई तो उन्होंने बुग़्ज़ इमरान खान पाल लिया। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि हामिद मीर साहब और वो जो दीगर सहाफ़ी हैं कई मामलात में ये भी हुआ कि इन्होंने इमरान खान को अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाने की कोशिश की, ये समझ कर कि क्योंकि इमरान खान को पहले हम अपने अक्सर प्रोग्राम में बुलाते थे और अब उसी तरह से वो हमारे प्रोग्राम में आए, और जब इमरान खान ने अपनी मसरूफ़ियत के बायस उनसे माजरत की तो हामिद मीर साहब और जो दीगर जो दो सहाफ़ी हज़रात हैं उन्होंने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बुग़्ज़ पाल लिया। हामिद मीर साहब ने अपने आज के कालम में फरमाया कि फ़ेक न्यूज़ की जो अलामत है ट्रंप, उसका जो है पूरी दुनिया को, उसके चेहरे को दुनिया के सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, अगर ट्रंप अमेरिका के अंदर फ़ेक न्यूज़ की अलामत है तो पाकिस्तान के अंदर फ़ेक न्यूज़ की एक बहुत बड़ी अलामत हामिद मीर साहब हैं, जो कि इन कालमों के ज़रिए मैंने आपको बताया। तो नाज़रीन, हामिद मीर साहब के मशवरे के मुताबिक ही ये फ़ेक न्यूज़ की जो अलामतें हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स और आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।